गुड मॉर्निंग। और क्लास 9 के लिए मोशन चैप्टर कंटिन्यूड था, जिसमें मोशन का तीनों इक्वेशन, डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट, सेकेंड को मैथमेटिकली प्रूफ कर दिए हुए थे। और उस प्रूफ के बाद आप लोग को न्यूमेरिकल भी कुछ उस पर सॉल्व करना हम बता चुके हैं। बट आपके क्लास में ग्राफिकली प्रूफ करना आपके सिलेबस में है, तो इसलिए आज हम आपको ग्राफ को बता देते हैं। तो ग्राफ जब भी प्लॉट करते हैं, एक बात ध्यान रखना है, ग्राफ जब भी प्लॉट करते हैं तो इन जनरल किसमें 2 डायमेंशन में प्लॉट करते हैं। तो 2 डायमेंशन में ग्राफ प्लॉट करने में कम से कम इतना तो हमको पता होना चाहिए, या मैथ से हम जानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में कि एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ये हम जानते हैं, मान रहे हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का चैप्टर देख लीजिएगा, या यहाँ पे भी समझ सकते हैं। तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, इसमें एक बात एकदम कंसेप्चुअल, आप इसको बैठा लीजिए, जनरल लोग नहीं बताते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको बता रहे हैं कि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस पे ऑलवेज इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं। और वाई एक्सिस पे जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे प्लॉट किए हैं, उस पे डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को प्लॉट करते हैं। ओके, तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं इस चैप्टर में मोशन में, तो जो हमारा टर्म आया हो क्या आया है, डिस्टेंस आया है, डिस्प्लेसमेंट आया है, स्पीड आया है, वेलोसिटी आया है, और समटाइम एक्सीलरेशन का भी यूज किए तो एक्सीलरेशन आया है। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन हम इससे देखे थे, तो उस इक्वेशन में एक चीज आप देखिएगा, टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है। आपके वर्क करने से, न्यूमेरिकल बनाने से, पढ़ने से, सोए रहने से सबसे टाइम इंडिपेंडेंट है। आप पढ़ रहे हैं तभी टाइम बीत रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हैं तभी टाइम बीत रहा है, यानी टाइम इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन जब हम बात करें डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस के लिए आपके पास दो इक्वेशन था, एक था एस इक्वल टू वी टी, तो एस डिपेंड ऑन टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहां भी एस डिपेंड ऑन टी, और भी चीज पे डिपेंड करता है, बट टाइम जो इंडिपेंडेंट है उस पे एस डिपेंड कर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि अगर हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना होगा तो टाइम एक्स एक्सिस पे होगा और डिस्टेंस क्या होगा, वाई एक्सिस पे होगा। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना होगा तो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे होगा, और स्पीड जो, और डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे होगा, और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे होगा। सेम वे स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट होता है, या फिर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट होता है। बट एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा डिस्कस्ड नहीं है, क्लास 11th के लिए है। ये जो बहुत वास्ट है वो ग्राफ नहीं पढ़ना है, तो कुछ इजियर ग्राफ ही जानना है। तो आइए पहले उस ग्राफ को जान लेते हैं। तो कुछ जो हमारे पास टर्म है, जो कुछ हम बोले हैं, पहले उसको एक्सप्रेस कर दें कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या करते हैं, इधर लाते हैं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, और इधर होता है क्या, डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये तो एक बेसिक हो गया। अब ग्राफ का हम टाइप देखते हैं, जब भी ग्राफ पढ़ रहा है तो ग्राफ की बात ये किए हैं। अब ग्राफ के टाइप को अगर हम देख लें तो क्या क्या हम लोग को करना है, पढ़ना है इन जनरल, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, थर्ड स्पीड टाइम ग्राफ, फोर्थ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, फिफ्थ होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, बट इसको ज्यादा इस पे जोर नहीं देना है, क्लास 11th में फिर इसका हम लोग को जरूरत होगा। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है इस तरह का ग्राफ, जिसमें ग्राफ का शेप कैसा कैसा हो सकता है। तो शेप कुछ ऐसा भी हो सकता है, शेप ये भी हो सकता है, शेप कुछ ऐसा भी हो सकता है। ओके, और भी शेप अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का भी शेप होता है, कुछ इस तरह का भी शेप होता है, और जितने शेप का ग्राफ होगा सब पे स्टेटमेंट बदलेगा। लेकिन यहाँ एक दो टर्म और हम लोग जान लेते हैं कि ग्राफ देख के एक बात तो क्लियर कर लें कि एरिया ऑफ ग्राफ पूछ दे तो हम लोग को पता है, मैथमेटिक्स से एरिया ऑफ ग्राफ पूछ दे तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, क्योंकि आप मैथ में जानते हैं क्या एरिया निकालना है। तो अगर हम सपोज कुछ ऐसा ग्राफ ले लेते हैं, अगर हम ग्राफ ये लेते हैं और हमको यहाँ एरिया निकालना हो,
ठीक, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और ये जो है इसी को ना एरिया बोलेंगे। तो इस एरिया का फॉर्मूला हम लोग ले सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नहीं, क्या लेंगे फॉर्मूला इस एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या अगर यही ग्राफ का शेप कुछ ऐसा होता तो फिर हम यहाँ इसको ड्रॉ कर देते, और ये वाला एरिया चाहिए तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया का लगभग हम मानते हैं कि हम लोग के पास कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ एक नया टर्म आ जाता है स्लोप। ठीक है, स्लोप ये न्यू टर्म आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे क्लास 9 में नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में पढ़ना है, बट फिर भी स्लोप को थोड़ा सा हम लोग यहाँ जान लें कि स्लोप कहते किसको है। तो स्लोप के लिए पहले हम ट्रायंगल से थोड़ा जान लें कि अगर ये ट्रायंगल है तो 3 एंगल होगा, पता है यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का है, एक एंगल सपोज ये थीटा है, दूसरा एंगल इसको कह देते हैं अल्फा है। तो क्लास 10 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में टी रेशियोज पढ़ेंगे, उस टी रेशियो में पढ़ेंगे कि अगर ये एंगल थीटा है तो एक टर्म आता है टेन थीटा, और टेन थीटा होता है P अपॉन बी। ठीक है, अब पी भी क्या है, तो ये पी भी हम लोग को क्लियर होता है कि जैसे 90 डिग्री है तो इसके सामने ये हो गया हाइपोटेनस, थीटा के सामने को परपेंडिकुलर कहते हैं और थर्ड साइड को बेस कहते हैं। और इसका आपको फॉर्मूला हम लोग को पता है पाइथागोरस के रूल से कि h² = pa² + t² होता है। ठीक, तो इस ट्रायंगल में क्लास 10 का अगर ट्रिग्नोमेट्री का बुक पलट के देखिए, या आप जो लोग बना चुके हैं, बहुत लोग ऐसा है कि 9 में रहते हुए 10 का सॉल्व कर रहे हैं, तो किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, एक एंगल अगर थीटा हो तो उसमें 6 ठो रेशियो निकलता है, नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ओके, तो सबका अपना अपना फॉर्मूला है, कुछ का p/h है, किसी का v/h है, किसी का p/b है। तो इस रिलेशन को चूंकि अभी फिजिक्स जानना है तो मैथमेटिक्स पे हम उतना नहीं जा रहे हैं। एक टर्म आता है टेन थीटा, ये होता है p/b, और pb क्या है, इस ट्रायंगल है। तो ये जो हमारा टेन थीटा है, इस टेन थीटा को ही क्या बोलते हैं, स्लोप। टेन थीटा क्या बोलते हैं, स्लोप। यानी दूसरे वे में इसको याद रखें तो क्या कहेंगे, हाइट बाय बेस। अगर ट्रायंगल से हम इसको मैनेज करें तो दूसरी टर्म में इसको हम क्या कह सकते हैं, हाइट अपॉन स्लोप निकला। और एरिया, यानी कि हम लोग को जब भी करना है तो ग्राफ ड्रॉ करने के समय में हमारे पास 2 टर्म आएगा, एक आएगा एरिया और दूसरा आएगा स्लोप। स्लोप और एरिया बहुत मीनिंगफुल होता है, उससे ग्राफ जब भी प्लॉट है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट का, तो उस ग्राफ का स्लोप और एरिया कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हमको ग्राफ किस 2 फिजिकल क्वांटिटी के बीच में है उससे पता करना होता है। ओके, तो एरिया तो आप जानते हैं, ट्रायंगल या रेक्टेंगल या जो भी आएगा इस तरह का शेप, उस शेप का एरिया लेंगे। सर्कल आ गया तो सर्कल का एरिया लेंगे। लेकिन स्लोप के लिए क्या याद रखेंगे कि जब भी स्लोप निकलेगा तो एक ट्रायंगल जैसा कुछ बना होगा फिगर, और उस ट्रायंगल में अगर टेन थीटा हम लोग फाइंड कर लेते हैं, दैट इज स्लोप। और वो स्लोप क्या देगा ये फिर हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कहीं भी कंफ्यूजन होगा। ओके, नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे हम लोग अब हेडिंग करेंगे क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप एरिया क्या देगा, स्पीड टाइम ग्राफ का क्या देगा, ये सारी बातें बाद में हम आपको फॉर्मुलेट कर देंगे ताकि आपको याद रहे, बट यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करते हुए भी चलते हैं। ओके, तो हेडिंग हमारा नेक्स्ट हो जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सपोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ में फर्स्ट हम लोग लेते हैं कुछ इस तरह का, यहाँ भी बताया है क्या प्लॉट करते हैं t, और इधर प्लॉट कर देते हैं डिस्टेंस s से डिनोट कीजिए या d से डिनोट कीजिए। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, फिलहाल डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ y एक्सिस पे प्लॉट कर दिए हैं डिस्टेंस, और x एक्सिस पे प्लॉट कर दिए हैं टाइम। अब अगर इस ग्राफ का शेप ऐसा है, एकदम पैरेलल है ये लाइन किसके, टाइम एक्स यानी एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल हो, आपको फिगर में थोड़ा ऊपर भी दिख रहा हो तो बस उसको पैरेलल मानिएगा। ये लाइन इस लाइन के अगर पैरेलल हो, ठीक है,
तो अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो इस समय हमको अगर निकालना होगा एरिया और स्लोप, ठीक। तो इसका देखिए स्लोप होगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो स्लोप हो जाएगा क्या, 0, कुछ भी नहीं। और एरिया जब आप निकालिएगा तो कैसा एरिया निकलेगा, रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा। और रेक्टेंगल का एरिया आप क्या जानते हैं, L इंटू बी। तो अगर एरिया निकालिएगा तो L ये वाला, सपोज ये L है या ये B है या फिर ये L है तो ये B होगा, तो क्या निकलेगा, S इंटू टी। यहाँ प्लॉट है टाइम तो T लिख दिए, और यहाँ प्लॉट है डिस्टेंस तो S लिख दिए हैं, ठीक है। एरिया क्या हो गया, S इंटू टी। S इंटू टी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। आप याद कीजिए S इक्वल टू वी टी पढ़े हैं, V इक्वल टू S इंटू टी नहीं पढ़े हैं। तो ये जो है ये मीनिंगलेस है, क्या हो गया ये, मीनिंगलेस, ठीक है। और स्लोप इसका 0 है, ठीक। स्लोप इसका 0 है। यहां से थोड़ा डिस्कशन करने से पहले हम दूसरे ग्राफ पे चल लेते हैं। जैसे कि ये ग्राफ फर्स्ट था, सेकेंड ग्राफ मान लीजिए कुछ इस तरीके का, सेकेंड ग्राफ मान लीजिए कुछ ऐसा हो, यहाँ भी प्लॉट वही है, इधर प्लॉट है S और इधर प्लॉट है T, ओके। इस केस में अगर हम आपको एरिया निकालने कहें और स्लोप निकालने कहें, ठीक है, तो एरिया निकालने कहेंगे तो क्या निकालिएगा, हाफ इंटू बेस, बेस टाइम को कहते हैं, इंटू हाइट, ओके। और स्लोप निकालने कहेंगे तो स्लोप यही एंगल थीटा था, तो क्या आप लिखिएगा, S अपॉन टी लिखेंगे, दिस अपॉन दिस। ट्रिग्नोमेट्री में अभी बताया था ना, अभी बताया थे कि अगर इस तरह का ट्रायंगल होगा, ये थीटा है तो इसको P कहते हैं, इसको B कहते हैं, तो tan थीटा होता है P अपॉन B, नहीं तो ये S हो गया और ये हो गया T, S अपॉन T लिख दिए, ठीक है। अब बात यहां कीजिए कि S इंटू टी, यहां भी मीनिंगलेस था तो यहां भी मीनिंगलेस होगा, लेकिन S अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्पीड, नहीं। तो देखिए यहां पे स्लोप 0 था और यहां पे स्लोप कुछ आ गया, है ना। सेम वे नेक्स्ट थर्ड ग्राफ कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये ग्राफ कुछ इस तरह का भी हो सकता है, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। अगला भी बोले थे फोर्थ ग्राफ कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, फिफ्थ ग्राफ कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, ठीक है। कुछ स्लोप नीचे जाता हुआ, ऊपर जाता हुआ, ऐसा कुछ हो सकता है। ये सब क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है और ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया है, ऐसा ग्राफ हो सकता है। तो इसके स्टेटमेंट में क्या वेरिएशन आता है, ठीक है, उस स्टेटमेंट को हम जरा सा अब देखें। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे इस चूंकि एरिया का वर्क हो चुका है तो इसको हम हटा देते हैं, फ्रेश कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा देखने में सुविधा हो। अब यहाँ पे देखिए कि टाइम प्लॉट करना है, मान लीजिए यहाँ तक के टाइम को हम 1 सेकेंड बोले, यहाँ 2 सेकेंड बोले, यहाँ 3 सेकेंड बोले, यहाँ 4 सेकेंड बोले, और यहाँ पे डिस्टेंस सपोज 10 मीटर बोले, 20 मीटर बोले या 25 मीटर, ठीक। तो अगर आपको रीड करने कहें तो आप क्या देखिएगा कि 1 सेकेंड में पार्टिकल या बॉडी यहाँ था, कहाँ था, 25 मीटर पे। 2 सेकेंड पे भी बॉडी कहाँ था, 25 मीटर में। 4 सेकेंड में भी बॉडी कहाँ था, 25 मीटर पे ही, यानी बॉडी चल ही नहीं रहा है, किसमें है, एट रेस्ट, यानी इसका स्पीड क्या है, स्लोप जो था वो क्या देता है, स्पीड, वो क्या था, 0, ठीक है। जब इसकी बात करें तो अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही करते हैं, अगर हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं थोड़ा टाइम के साथ कि यहाँ 1 सेकेंड है, यहाँ 2 सेकेंड है, यहाँ 3 सेकेंड है सपोज, ठीक। ये है 5 मीटर, 10 मीटर, सेम वे 15 मीटर, ठीक। तो एरिया निकालना नहीं है मुझे, स्लोप निकालना है। तो फर्स्ट सेकेंड का अगर हम स्लोप देखेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस हाइट अपॉन दिस हाइट, कौन सा हाइट, दिस हाइट अपॉन दिस हाइट, क्या निकलेगा ये 5 अपॉन 1 निकलेगा कि नहीं। अगर हम यहाँ निकाल दें इसी जगह मान लीजिए फॉर 1 सेकेंड, तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, यानी 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। फॉर
2 सेकेंड, स्लोप क्या हो जाएगा 10 मीटर अपॉन 2 सेकेंड यानी 5 मीटर पर सेकेंड होगा। सेम वे आप 3 सेकेंड के लिए 4 सेकेंड के लिए निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, स्लोप दे रहा है स्पीड, जो स्पीड का वैल्यू क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड, मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। यहां पे वही चीज उल्टा हो जाएगा, घट रहा है, लेकिन इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब इसका स्लोप हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी स्लोप हम लोग को निकालना होता है तो या डायरेक्शन निकालना होता है तो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो अभी टेंजेंट चूंकि सर्किल भी नहीं है आप लोग में, बाद में होगा, तो उसको फिर हायर क्लास में वो चीज आपको 11th में जरूरी होगा। तो 11th वाला वीडियो में देख सकते हैं जिनको ज्यादा इंटरेस्ट हो, अदरवाइज आपको इतना से ही काम चल जाएगा कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो ये रेस्ट में है, लेकिन अगर ओरिजिन से या किसी और पॉइंट से भी ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, दो लाइन के बीच में जा रहा है, मूव कर रहा है, ये किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है, लेकिन इसका इस तरह का है कि पर सेकेंड इसका डिस्टेंस कवर्ड जो है वो इंटरवल इक्वल है, तो इसका स्पीड क्या होगा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट स्पीड का दूसरा नाम यूनिफॉर्म स्पीड भी रहता है। यूनिफॉर्म स्पीड कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ रहा है और इस ग्राफ में घट रहा है। यूनिफॉर्म यहाँ भी है बट इसमें क्या हो रहा है घट रहा है, और इसमें क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, ग्राफ टेढ़ा हो गया इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, और इसमें बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है घट रहा है, ठीक है। तो हम लोग दो चीज बेसिक पहले सीखे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता है, स्लोप देता है स्पीड, लेकिन वो स्पीड 0 होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा या कांस्टेंट होगा, वो ग्राफ के शेप पे डिपेंड करता है। ओके, सेम वे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आज हम लोग का क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे ही प्लॉट होगा, ये आप लोग प्लॉट करके रखिएगा। तो हम आ जाते हैं स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। पहले जरा सा स्पीड टाइम ग्राफ देख लेते हैं। अब हमारा हेडिंग हो जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ में भी पहले वही 2-3 शेप देख लें। एक ये शेप, स्पीड को इधर v से डिनोट कर देते हैं, इधर हो गया टाइम। एक ये शेप हो गया, एक ये शेप हो गया, और तीसरा शेप हो गया कुछ इस तरह से। यहाँ भी v हो गया, ये t हो गया, इधर v हो गया और इधर t हो गया। 3 तरह का ग्राफ अगर हम देखें तो इसमें देखिए स्पीड टाइम ग्राफ है। सबसे पहले तो इसका हम एरिया निकालने का कोशिश करें और स्लोप। तो एरिया इसका जब निकालिएगा तो v इंटू टी आएगा, क्या रेक्टेंगल बनेगा ना यहाँ से, तो एरिया क्या आएगा v इंटू टी। v इंटू टी क्या होता है s हमको पता है, यानी स्पीड टाइम ग्राफ अगर ये है तो हमको क्या देगा एरिया डिस्टेंस। ओके, स्लोप यहाँ पे 0 होगा, ठीक। इस ग्राफ में आ जाए एरिया, यहाँ भी एरिया देगा वही डिस्टेंस। अब आ जाए यहाँ पे स्लोप, तो स्लोप के लिए क्या ये थीटा लेंगे ना, तो स्लोप के लिए क्या हो जाएगा v अपॉन टी। ये क्या देगा एक्सलरेशन। ये कब का केस है जब यूनिडायरेक्शनल मोशन हो, ठीक है। एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड बताएगा, क्योंकि स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है और एक्सलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये मैग्नीट्यूड बताएगा। यहाँ भी वही बात होगी दोनों में, ठीक। लेकिन स्टेटमेंट कैसे लिखाएगा, तो स्टेटमेंट लिखाने के लिए फिर देखिए यहाँ मान लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। तो अगर यहाँ का इंटरवल कुछ है, मान लीजिए यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है, तो हर सेकेंड के लिए 20 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड के लिए 20 मीटर पर सेकेंड, यानी ये चल रहा है कैसे कांस्टेंट
स्पीड से। मोशन में है, पिछला ग्राफ में रेस्ट में था, चल ही नहीं रहा था, इसमें मोशन में है लेकिन कांस्टेंट स्पीड। स्पीड हर सेकंड में कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब इस ग्राफ में आएंगे तो स्पीड इंक्रीज करेगा, स्पीड इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, ठीक है, और स्पीड इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। इसको याद रखना है, यूनिफॉर्मली स्पीड इंक्रीज करेगा। हो सकता है फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड हो, सेकंड टाइम हो जाए 2 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद तो इंटरवल जो चेंज का होगा वो इक्वल होगा। इसमें रेस्ट में था और इसमें इंटरवल जो चेंज का होगा वो अनइक्वल होगा, बढ़ेगा, बट फिक्स क्वांटिटी में नहीं। पहले 5 था, हो सकता है 7 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, 15 हो जाए, तो अनइक्वली बढ़ेगा, इक्वली बढ़ेगा, ठीक है। एक बात यहाँ गौर कर लिए हम लोग, एरिया और स्लोप दोनों यहाँ पे मीनिंगफुल है। एरिया देता है डिस्टेंस और स्लोप देता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। इसी ग्राफ को हम VT वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। अगर ये हो जाए कौन सा मोशन? यूनिडायरेक्शनल मोशन, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हो सकता है। उस समय ये लगाने का जरूरत नहीं होगा और यहाँ का स्टेटमेंट बदल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। सेम वे स्पीड नेगेटिव नहीं होगा बट वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। तो इससे ग्राफ का स्टेटमेंट वेरी करेगा। ये तो इंक्रीजिंग दे रहा है स्पीड, यानी हो गया, क्या हो जाएगा? वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी। लेकिन इसमें ग्राफ ऐसा भी आ सकता है जहां पे वेलोसिटी घट रहा हो। यहाँ V और T ग्राफ अगर ये हो तो वेलोसिटी घट रहा है, ऐसा ग्राफ आ सकता है। नेगेटिव साइन यहाँ पे लगेगा एक्सेलरेशन में, ठीक है, लेकिन स्पीड में ऐसा नहीं होगा क्योंकि स्पीड घटता नहीं है, नेगेटिव नहीं होता है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है, ठीक है। स्पीड नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब है ब्रेक लगा है, डायरेक्शन बदल रहा है, घटाया जा रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं जानना है तो आज आप इस ग्राफ को देखिएगा, अपने बुक में देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इससे, इस बेसिस पे, ग्राफ के बेसिस पे आपको हम तीनों इक्वेशन जो है मोशन का, उस तीनों इक्वेशन को प्रूफ करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।